बिहार के औरंगाबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली। नड्डा ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मांगे वोट। नड्डा ने कहा आरजेडी और कांग्रेस में वादा निभाने की ताकत नहीं, कहा जहां एनडीए वहीं विकास। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कोरोना काल में केंद्र और बिहार सरकार ने अच्छा काम किया। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर औरंगाबाद में उद्योग खत्म करने का लगाया आरोप, कहा औरंगाबाद में फिर से औद्योगिक क्रांति लाएंगे। नड्डा ने राम मंदिर का भी किया जिक्र, कहा कांग्रेस ने मुद्दे को लटकाने और भटकाने का काम किया। विक्रमगंज में भी जेपी नड्डा ने चुनावी सभा को संबोधित किया। काराकाट से एनडीए उम्मीदवार राजेश्वर राज के पक्ष में मांगा समर्थन। चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर आरोप, कहा जेडीयू ने 2019 लोकसभा चुनाव में एलजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया। चिराग ने कहा नीतीश कुमार ने मेरे पिता को अपमानित किया। नीतीश पर दलितों के विरोध में काम करने का लगाया आरोप। पंजाब में स्मार्ट विलेज कैंपेन के दूसरे फेज की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। शनिवार को वर्चुअल उद्घाटन। आज पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीएम मोदी समेत देश ने मिसाइल मैन को किया याद। 45 विदेशी राजनयिकों को भारत के बारे में दी जा रही है जानकारी। दिल्ली में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम के लेक्चर की शुरुआत। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला के घर सर्वदलीय बैठक। मीटिंग में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला भी रहे मौजूद। उपकार मीटिंग में कांग्रेस ने नहीं लिया हिस्सा। कल कांग्रेस नेता करण सिंह ने फारूक के 370 वाले बयान का विरोध किया था। पिछले साल 4 अगस्त को फारूक के गुपकार रोड के घर पर मीटिंग हुई थी। मीटिंग में पारित प्रस्ताव का नाम गुपकार घोषणा। मीटिंग में फारूक अब्दुल्ला ने कहा 5 अगस्त 2019 के पहले वाली स्थिति बहाल होने तक जंग जारी रहेगी। फारूक ने महबूबा की नजरबंदी को बताया गैर कानूनी, कहा अभी भी बहुत लोग कैद में हैं, उनको जल्द छोड़ा जाए। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने गुपकार पर साधा निशाना, कहा गुपकार एजेंडे की पैरोकारी करने वाला देशद्रोही। महबूबा मुफ्ती की बेटी का केस सुप्रीम कोर्ट ने किया क्लोज। इल्तिजा ने महबूबा की डिटेंशन के खिलाफ लगाई थी याचिका। 19 अक्टूबर को पाकिस्तान से वतन वापसी करेंगे 133 भारतीय नागरिक, गाइडलाइंस जारी। भारत ने पाकिस्तान के पीएम को नहीं भेजा है बातचीत का प्रस्ताव। इमरान खान के एनएसए के बयान को विदेश मंत्रालय ने किया खारिज। पूरी दुनिया में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है, इजराइल के राजदूत रॉन मल्का का बयान। जोजिला टनल का पहला ब्लास्ट, आज से काम शुरू। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। श्रीनगर घाटी को लेह वैली से जोड़ेगी टनल। 14 किलोमीटर लंबी होगी ये टनल। दिल्ली में एमएसपी और नए कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन। कृषि भवन के बाहर शिरोमणि अकाली दल का आंदोलन। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने किसान कानून का किया विरोध। हिरासत में लिए गए 70 लोग। बाग 12 हफ्ते तक न्यूज चैनल्स की रेटिंग रिलीज नहीं करेगा। बाग की टेक्निकल कमेटी रेटिंग नापने के तरीके का रिव्यू करेगी। एनबीए के अध्यक्ष रजत शर्मा ने बाग के फैसले को सही बताया। सच्ची रेटिंग प्रणाली से ही फेक न्यूज रुकेगी। म्यांमार को पनडुब्बी देगा भारत। आईएनएस सिंधु वीर होगी म्यांमार थल सेना की पहली पनडुब्बी। चीन को भारत का 2 टूक लद्दाख, अरुणाचल या किसी आंतरिक मुद्दे पर कमेंट करने का हक नहीं। चीन के साथ सीमा विवाद पर बातचीत जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी। राफेल का दूसरा बैच जल्द आएगा भारत। इंडियन एयरफोर्स की टीम फ्रांस पहुंची। उत्तर प्रदेश के बलिया में बीजेपी नेता की दबंगई। एसडीएम और सीओ के सामने युवक को मारी गोली। बलिया में एक कोटे की दुकान को लेकर चल रही थी मीटिंग में जयप्रकाश पाल से विवाद के बाद बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह ने मारी गोली। जयप्रकाश पाल की हत्या के बाद धीरेन्द्र सिंह फरार। मौके पर मौजूद प्रशासन को मार देकर फरार हुआ आरोपी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया। मौके पर मौजूद एसडीएम सुरेश पाल, सीओ चंद्रकेश सिंह और पुलिस वाले सस्पेंड। सीएम योगी ने दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया आदेश, कहा अधिकारियों की भूमिका की भी होगी जांच। हाथरस केस में एससी की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सीजेआई ने आरोपियों के वकील की मांग खारिज की, कहा अब किसी नई याचिका पर सुनवाई नहीं, पीड़ित आरोपी और सरकार को सुनना काफी है। मीडिया में जांच की बातों को शेयर करने पर लगी रोक नहीं। सीजेआई ने आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। हाथरस केस में चंदपात थाने के पुलिसकर्मियों से पूछताछ। सीबीआई के 2 अधिकारियों ने किए सवाल जवाब। हाथरस में आरोपी के परिवार से 3 घंटे सीबीआई ने की पूछताछ। गांव में पहुंचकर सीबीआई ने सवाल जवाब किए। यूपी के हरदोई में सड़क हादसा, ट्रक और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत। भोपाल में 14 साल की लड़की के साथ रेप, एफआईआर दर्ज, 3 आरोपी गिरफ्तार। ऑनलाइन पबजी खेलने के दौरान लड़की की हुई थी दोस्ती, बाद में बहला फुसलाकर तीनों लड़कों ने किया रेप। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पर हुए हमले के खिलाफ लुधियाना में बीजेपी का प्रदर्शन। सीएम अमरिंदर के फूंके पुतलों। प्रदूषण पर सख्त सुप्रीम कोर्ट। केंद्र और सिंगरौली सोनभद्र की इंडस्ट्रियल यूनियन को भेजा नोटिस। दिल्ली में पराली से प्रदूषण पर जावड़ेकर का बयान, कहा पराली जलाने से दिल्ली में केवल 4% प्रदूषण। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने बुराड़ी में कंस्ट्रक्शन साइट का औचक निरीक्षण किया। गोपाल राय ने पीडब्ल्यूडी पर 20 लाख का फाइन लगाया। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ अभियान। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश ने पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस को कुचलने की कोशिश। जान बचाने के लिए कार की बोनट पर कूदा ट्रैफिक पुलिसकर्मी महिपाल। कार ड्राइवर ने पुलिसकर्मी को करीब 400 मीटर तक बोनट पर घसीटा। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। विवेक ओबरॉय के घर पर बेंगलुरु क्राइम ब्रांच का छापा। ड्रग्स का आरोपी और विवेक के रिश्तेदार आदित्य अल्वा को पकड़ने के लिए छापेमारी। केरल गोल्ड स्कैम के आरोपी का दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन, एनआईए की टीम ने किया दावा। केरल के सीएम दफ्तर से भी जुड़े हैं केस के आरोपी। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन का दावा।
आंध्र प्रदेश में 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की होगी शुरुआत। नितिन गडकरी 15,500 की योजना शुरू करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी एमएलए अतुल भटखलकर ने सीएम को लिखा लेटर, राज्य में चल रहे मदरसों को रोकने की मांग। मंदिर विवाद के बीच शिवसेना की पीएम मोदी और अमित शाह से मांग, राज्यपाल को हटाने की अपील की। तेलंगाना में बाढ़ पर सीएम की हाई लेवल मीटिंग, अब तक तेलंगाना में 50 की मौत। तेलंगाना में भारी बारिश और बाढ़ के कारण 5,000 करोड़ के घाटे का अनुमान, राज्य सरकार ने केंद्र से मांगी 1350 करोड़ की मदद। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पानी से भरे सड़क पर महिला ने बच्चे को जन्म दिया, पुलिस की मदद से गांव वालों ने अस्पताल पहुंचाया। पुणे के इंदापुर इलाके में जल प्रलय जैसा नजारा, शोलापुर रोड पर पानी के तेज बहाव में नाव की तरह बही कार। पुणे के इंदापुर इलाके में अचानक सैलाब आने से नाले में बहा शख्स, जेसीबी मशीन की मदद से किया गया रेस्क्यू। पुणे में बारिश का कहर, 3 की मौत, 1 शख्स लापता, नहर में ओवरफ्लो की वजह से हादसा। सोलापुर में 50 लोगों को एनडीआरएफ और आपदा विभाग की टीम ने बचाया, 4 लोग बाढ़ में बह गए। महाराष्ट्र के लातूर में बारिश से फसलों को नुकसान, उफान पर डैम, नदियों का जलस्तर बढ़ा। हैदराबाद दौरे पर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात का लिया जायजा। देश में एक दिन में 67,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस, संक्रमितों की संख्या 73 लाख के पार। कोरोना से मौत मामले में लगातार कमी, 24 घंटे में देश में 680 लोगों की गई जान। देश में कोरोना मामले में गिरावट, स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, डबलिंग टाइम बढ़कर 70 दिन से ज्यादा हुआ। कोरोना वैक्सीन की डेवलपमेंट को लेकर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,226 नए केस, 337 की मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,211 लोग संक्रमित, 48 लोगों की मौत। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 3,324 नए केस, 44 लोगों की गई जान। एक्टिव केस की संख्या 22,000 के करीब। वेतन न मिलने पर दिल्ली के उत्तरी नगर निगम के 3 अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स शुक्रवार को जंतर मंतर पर एक साथ करेंगे प्रदर्शन। उत्तरी नगर निगम के मेयर का बयान, रेजिडेंट डॉक्टरों को 1 महीने के वेतन दी जा चुकी है, 2 महीने का बकाया इस मांग से अंत तक दे दी जाएगी। गुजरात में कोरोना के 1,185 नए केस, 11 की मौत, अब तक 1,56,000 लोग संक्रमित। राजस्थान में कोरोना के 2,039 नए केस, आज 14 की मौत। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 2,778 नए केस सामने आए, 41 की मौत। यूपी में कोरोना संक्रमण को लेकर राहत की खबर, पिछले 28 दिनों में संक्रमण की दर 47% गिरी। कोरोना से जंग में सीएम योगी का संदेश, कोरोना से बचने के लिए हाथ जरूर साफ करते रहें, आज ग्लोबल हैंड वॉश डे। पश्चिम बंगाल में 3,621 नए केस, संक्रमितों की संख्या 3,05,000 के पार। कोरोना की वजह से पश्चिम बंगाल सीईआरसी की डॉक्टरों से अपील, दुर्गा पूजा के दौरान 4 दिनों तक शहर से बाहर न जाएं। पश्चिम बंगाल सीईआरसी की प्राइवेट अस्पतालों से भी डॉक्टरों की सूची तैयार करने को कहा, ताकि इमरजेंसी के दौरान डॉक्टरों से मदद ली जा सके। कोरोना की वजह से ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक शुक्रवार को नहीं मनाएंगे अपना जन्मदिन। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 8,477 लोग संक्रमित, 85 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में आंध्र प्रदेश में कोरोना से 4,038 लोग संक्रमित, 38 लोगों की मौत। तेलंगाना में 1,432 नए कोरोना केस, 8 लोगों ने दम तोड़ा, संक्रमितों की संख्या 2,17,000 के पार। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 7,789 लोग संक्रमित, 23 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में त्रिपुरा में कोरोना वायरस से मात्र 172 लोग संक्रमित, 1 संक्रमित की मौत। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना से 648 लोग संक्रमित, 6 लोगों की मौत। पंजाब में ओपीडी सेवा फिर से बहाल की गई, सीएम अमरिंदर सिंह ने जरूरी सर्जरी को भी दी अनुमति। गाजियाबाद में भी आज से सिनेमा हॉल ओपन, कोरोना एसओपी का करना होगा पालन। थाईलैंड में प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों की फिर से चुनाव कराने की मांग। प्रदर्शनकारियों की संविधान की ओर डेमोक्रेटिक बनाने की मांग। थाईलैंड में 2 दिनों से जारी है प्रदर्शन। ओलंपिक से पहले जापान में एलजीबीटी कम्युनिटी की इक्वल राइट की उठाई मांग। डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 5 पैसे गिरा, 1 डॉलर की कीमत 73 रुपए 36 पैसे। आज गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1066 और निफ्टी 290 अंक की गिरावट। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बयान, बॉलीवुड को खत्म करने या दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात बर्दाश्त योग्य नहीं। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, मुंबई में मनोरंजन उद्योग होने के कारण लोगों को रोजगार मिलता है। और ऑस्कर विजेता कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन, बहुत दिनों से थी बीमार। और 2 राज्यों की